फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट सेकेंड चैप्टर, जो कि एग्जाम्पल इसमें अगर हम देखेंगे तो सबसे बड़ा मेन क्या है, टोटल मार्क्स जो है वो 12 मार्क्स का है और मार्क विद ऑप्शन अगर आप देखोगे तो 15 मार्क्स का है। इसके अंदर जो टॉपिक कवर है वो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग। इसमें दो टाइप का पैटर्न बनता है। पहले पैटर्न में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग आता है। दूसरे में आएगा स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कोऑर्डिनेटिंग। इन तीन में से रह सकता है, या तो फर्स्ट पेपर को फॉलो करेंगे इसी पैटर्न में तो ये आ सकता है। इनमें सबसे ज़्यादा फोकस करने वाला प्लानिंग, उसके बाद कंट्रोलिंग और उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग। डायरेक्टिंग और कोऑर्डिनेटिंग का उतना चांसेस नहीं बनता है, ये तब बनता है जब पेपर एकदम डिफिकल्ट बनाना हो, तब उस सिचुएशन पे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ये इसके अंदर दिया गया है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो सेकंड पार्ट है डिस्टिंग बिटवीन। अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न किसका बनता है, तो बन रहा है प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग का बनेगा। तो एक बार इसको देख लीजिएगा कि बहुत इजी पैटर्न है, लेकिन अभी तक पूछा नहीं गया तो शायद आने का चांसेस बन सकता है इस बार में। स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग मार्च 22 जुलाई 22 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो अब तक के लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोनों में अगर देखोगे तो एचआर के रिलेटेड ही यहाँ पे सभी इंफॉर्मेशन पूछा गया है, क्योंकि स्टाफिंग ह्यूमन रिसोर्सेज का है और डायरेक्टिंग में भी ह्यूमन रिसोर्सेज का ही पार्ट पूछा जाता है। तो इसके बारे में क्लियर हो सकता है। फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बनने का चांसेस है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो एक बार इसे कर सकते हैं आप एक चीजों के लिए। फिर ऑर्गेनाइजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग का पॉइंट आप इसमें देख सकते हैं, जुलाई 23 में आया हुआ क्वेश्चन। अब देखेंगे जस्टिफिकेशन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है कि प्लानिंग इज द फर्स्ट बेसिक फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 21 सितंबर में ये पूछा गया क्वेश्चन है, उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन, ये सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 जुलाई को ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो लगभग ऑलमोस्ट 3 से 4 साल होने को आ गया, तो चांसेस बन सकता है इसके बारे में भी एक बार हम देख सकते हैं। और उसके बाद इसके अंदर एक और जो बन सकता है, माइट भी देना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, जिसमें एक आता है राइट पर्सन एट अ राइट जॉब एट द राइट पे विद द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्टाफिंग। एक ये इंपॉर्टेंट है जो अभी तक में आया नहीं है, बट चांसेस बनना चाहिए। और सातवां जो है इसके अंदर एक दिया गया है कि कोऑर्डिनेशन इंकरेज द टीम स्पिरिट। ये एक इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ये जस्टिफिकेशंस के लिए है। लॉन्ग आंसर्स के लिए आप वही प्लानिंग को प्रेफर कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजिंग को प्रेफर कर सकते हैं, स्टाफिंग को प्रेफर कीजिए, कंट्रोलिंग को प्रेफर कर सकते हैं। ये सिंपल पेपर्स के लिए इनमें से आने का चांसेस। अगर पेपर थोड़ा मीडियम या डिफिकल्ट में है तो कोऑर्डिनेटिंग और डायरेक्टिंग का को हम एक चांस ले सकते हैं उसके ऊपर, तो एक इस पे भी देख सकते हैं। थैंक यू।